95 एफएम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ एंड बिग स्पॉटलाइट में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। रिसेंटली इनकी एक बुक पब्लिश हुई है मोहरा। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इस किताब को मिल रहे हैं, जो कहानियां हैं इसमें एक्चुअली। सो सबसे पहले तो देवकन्या जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू बिग एफएम एंड मोहरा। ये जो आपकी बुक है, सो किस तरह की कहानियाँ इस किताब में हैं और कितनी स्टोरीज हैं टोटल? नमस्कार शालिनी जी। जो मोहरा कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह में मेरी कुल लिखी हुई 10 कहानियाँ हैं। ये सभी कहानियाँ पहाड़ में प्रचलित परंपराओं और यहाँ की संस्कृतियों से उपजी कहानियाँ हैं। मुझे लगता है काफ़ी हद तक मेरी जो इसमें 3-4 कहानियाँ हैं वो फेमिनिस्टिक कहानियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जातिवाद और फेमिनिज्म को ही इस अपनी कहानियों में बताया है। समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की है। अगर हम बात करें बलि प्रथा की, ये विभिन्न मुद्दे विभिन्न कहानियों में अपने अपने तरीके से उभर कर सामने आए हैं। राइट। अगर हम इस कहानी के टाइटल की बात करते हैं मोहरा, सो ये किस बारे में है देवकन्या जी? ये कहानी कुल्लू और मंडी में प्रचलित देव परंपराओं पर आधारित कहानी है। मोहरा बनाने वाली जो कम्युनिटी हमारे प्रदेश में है, उससे संबंधित कहानी है। एक पिता और पुत्र की कहानी है, किस तरह से मोहरे बनाए जाते हैं और उसमें किस किस तरह की परंपराओं का निर्वहन होता है, वो इस कहानी में आपको मिलेगा। इसके अलावा जातिवाद पर कुठाराघात करने वाली, मुझे लगता है ये मेरी सबसे सशक्त कहानी थी और इसीलिए मैंने इस पुस्तक का जो शीर्षक भी यही कारण रहा है कि मैंने मोहरा ही रखा है। राइट। अगर मैं आपकी मोस्ट फेवरेट स्टोरी की बात करती हूँ इस पूरी बुक में, तो वो कौन सी है और क्यों, ये सब जानेंगे थोड़ी ही देर में डॉक्टर देवकन्या ठाकुर से। स्टे ट्यून्ड टू 95 एफएम, धुन बदल के तो देखो। 95 एफएम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ एंड डॉक्टर देवकन्या ठाकुर अभी मेरे साथ हैं। कुछ टाइम पहले ही इनकी एक बुक लॉन्च हुई है मोहरा। सो देवकन्या जी, कहानियाँ इसमें अलग अलग हैं इस बुक में। सो आपकी मोस्ट फेवरेट स्टोरी कौन सी है इस किताब में? जी शालिनी जी, इस पुस्तक में कहानी जो मुझे सबसे प्रिय है, हेसण कहानी है, जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित देवदासी प्रथा पर आधारित कहानी है और इसकी पृष्ठभूमि में किस तरह से देवदासी इस हिमाचल में रही हैं और एक इस प्रथा को समाप्त करने के पीछे किस तरह से महिलाओं का संघर्ष रहा है, वो इस कहानी की पृष्ठभूमि में आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह के पहाड़ी परिवेश में हम रहते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, जब हम उन्हें प्याज की परतों की तरह छीलते हैं तो उसके पीछे हमें एक नई परत नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि एक कहानी को लिखने के पीछे एक दूसरी कहानी होती है। तो हेसण कहानी भी इसी तरह की एक सशक्त कहानी है जो महिला एवं स्त्री विमर्श पर, मुझे लगता है, बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, स्त्री शिक्षा को लेकर भी। और ये मेरी बेहद प्रिय कहानी है और बहुत से पाठकों को ये पसंद आई है ये कहानी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कहानी पर हिमाचल प्रदेश के ही एक निर्देशक हैं जिन्होंने कई मंचों पर इस कहानी पर नाटक भी किए हैं। और आकाशवाणी शिमला में इस कहानी को, जो प्रसार भारती एनुअल अवार्ड्स होते हैं, उसमें महिला मुद्दों पर जो कार्यक्रम होते हैं, उसके ऑल इंडिया लेवल पर इस कहानी पर आधारित नाटक को प्रथम पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वाह, क्या बात है। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट स्टोरी जो आपको लगती है इस बुक में, और साथ में आपको अपने एक्सपीरियंस से जो आपने लिखी हो, वो कौन सी होगी, सब जानेंगे थोड़ी ही देर में डॉक्टर देवकन्या ठाकुर से। स्टे ट्यून्ड टू 95 एफएम, धुन बदल के तो देखो। 95 एफएम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ एंड डॉक्टर देवकन्या ठाकुर अभी मेरे साथ हैं। और अभी रिसेंटली इनकी एक बुक आई है मोहरा। सो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इस बुक को मिले हैं, अलग अलग कहानियाँ इस किताब में हैं। सो देवकन्या जी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको ध्यान है जिसके बेसिस पर आपने कोई स्टोरी लिखी हो और आपके माइंड में अभी तक वो इंसिडेंट है? कहानी संग्रह में मेरी सबसे महत्वपूर्ण कहानी लामा भी है, जो हमारे लाहौल स्पीति का जो स्पीति क्षेत्र है, वहाँ पर जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हर घर से बौद्ध भिक्षु बनाने का जो प्रचलन, जो रिवाज यहाँ पर है, जो आज भी ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है हमारे ट्राइबल एरिया में, तो ये उस पृष्ठभूमि पर कहानी है। मैं आपके साथ यहाँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2011 या 12 की बात रही होगी कि मैं जब
स्पीति गई थी किसी मठ में, बौद्ध भिक्षुणियों के मठ में, जिन्हें चोमो कहा जाता है। और मुझे एक लड़की मिली 17-18 साल की, और जब मैं उसके कमरे में गई, मैंने पूरा मठ देखा, किस तरह से इनकी व्यवस्थाएं हैं वो सब देखा। तो उस लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। जब मैं उसके कमरे में बैठी तो मैंने कानों में बड़े आकर्षक से इयररिंग्स पहने हुए थे। बौद्ध भिक्षुणियाँ जो हैं उन्हें किसी भी तरह का श्रृंगार अलाउड नहीं होता है, क्योंकि लड़की यंग थी, और उसमें भी आकर्षण तो होता है ना, इंसानी जो भावनाएं होती हैं वो सब में होती हैं। तो उसने मुझसे मेरे इयररिंग्स लेके, मुझे देखना है ज़रा पहन के मैं कैसी लगती हूँ, तो उसने इयररिंग पहने, और क्योंकि उसके बाल नहीं थे जो बाल कटवा दिए जाते हैं, तो उसने अपने सिर पे, उसने छुबा पहना हुआ था, उसी का उसने जो कपड़ा था वो अपने सिर पे लेके मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई। लेकिन हुआ ऐसा कि थोड़ी देर बाद जब उनकी वार्डन आई, उसने उन्हें देखा कि वो भी इयररिंग्स में थे, उन्होंने उसे बहुत डांटा। मुझे मतलब एक क्षण था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसानी भावनाएं जो एक युवती में है, तो कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक कारण रहे हैं, सामाजिक कारण रहे हैं, जो कि हमारे बहुत सी लड़कियों को वहाँ भिक्षुणी बनना पड़ता है। तो वो एक पृष्ठभूमि रही है मेरी ये लामा कहानी के पीछे। अगर आप लामा कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक युवक और युवती प्रेम में पड़ जाते हैं जो एक लामा है, और उन्हें किस किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो इस कहानी में है। और मतलब हम सब असहाय महसूस करते हैं कई बार हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के सामने। एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि ऐसा क्यों है। तो व्यवस्था पर सवाल तो उठते हैं, समाधान नहीं मिल पाते हैं कई बार, लेकिन उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना मुझे लगता है कि एक कहानी के माध्यम से पाठकों को ये कहानी, मुझे लगता है, बहुत देर तक याद रहेगी कि इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे समाज में आज भी चल रही हैं। बिल्कुल, एंड कुछ इसी तरह की कहानियाँ आपको मिलेगी मुहरा में, डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की ये किताब। सो जानेंगे इनसे बस थोड़ी ही देर में। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनके आगे के हैं, किस तरह की बुक्स ये लिख रही हैं। स्टे ट्यून टू 95 FM धुन बदल के तो देखो। 95 FM पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ हैं। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर अभी मेरे साथ हैं, जिनकी रिसेंटली एक बुक आई है मुहरा, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इस किताब को मिले हैं। सो देवकन्या जी, इसके अलावा कोई और आपकी आने वाली बुक्स हैं? अभी नॉवल की बात भी आप कर रही थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? जी शालिनी जी, हाल ही में मेरा एक उपन्यास आया है, मलाना क्रीम। जैसा कि आपको नाम से ही विदित होगा कि ये जो उपन्यास है, मुझे लिखने में काफ़ी समय लगा। 8-10 सालों से मैं इस उपन्यास को लिख रही थी, और अपनी परिणति तक अब ये पहुंचा है, और मुझे लगता है कि पाठकों को ये पसंद आएगा। ये इस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है हिमाचल प्रदेश के कसोल, मणिकरण और मलाना गाँव के आसपास घूमती है। एक युवक किस तरह से नशे में लिप्त हो जाता है, और फिर जो उसकी नशे के खिलाफ जो लड़ाई है, किस तरह से वे उससे विजयी होकर बाहर निकलता है, और दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणास्पद व्यक्तित्व बनता है। इस उपन्यास में पार्वती को पर्वत कन्या के रूप में मैंने दिखाया है, और प्रतीक स्वरूप किस तरह से पार्वती घाटी का एक युवक अपने जीवनानुभव साझा करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। और मुझे लगता है कि जो आज के युवा हैं उनके लिए ये उपन्यास जो है मलाना क्रीम, वो निश्चय ही एक प्रेरणास्पद उपन्यास रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच देवकन्या जी, बिग एफएम से बात करने के लिए, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद शालिनी जी। ऑलराइट, सो डॉक्टर देवकन्या ठाकुर अभी मेरे साथ थी, जिनकी बुक आई है मुहरा, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इस किताब को मिले हैं। अलग अलग स्टोरीज इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगी, एंड साथ में एक और नॉवल इन्होंने भी लॉन्च किया है, मलाना क्रीम। सो डेफिनेटली आप ये भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी बेस्ट म्यूजिक के लिए तो यार बिग एफएम है ना, यहाँ बजते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 सॉन्ग्स, द ओनली टॉप 100 स्टेशन ऑफ योर सिटी। 95 FM धुन बदल के तो देखो।